नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे क्या सचमुच पाकिस्तान की इतनी ताकत है, क्या वो हम पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। हम काफी मुद्दों पे इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगाम में 27 निर्दोष भारतीय लोगों की चुन चुन कर धर्म पूछ कर हत्या की गई। इस घटना के बाद पूरे देश में एक आक्रोश था, एक गुस्सा था। इतना गुस्सा और आक्रोश कभी पहले देखे नहीं गया। 4 और 5 मई की रात को इस घटना के विरुद्ध, इस घटना का प्रतिशोध लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पीओके और पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों को खत्म कर दिया, वहां बमबारी की। इसमें काफी महत्व के आतंकवादी और करीब 100 आतंकवादी मारे गए। भारत के हमला करने के बाद पाकिस्तान तो रिटेलिएट करना ही था। उसने 200-300 ड्रोन और काफी चीनी मिसाइलें भारत पर दागी, लेकिन हमने पहली बार भारतीय एयरफोर्स की शक्ति को महसूस किया है, अपनी डिफेंस शक्ति को महसूस किया है। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल या ड्रोन गिर नहीं सके, अपने टारगेट को हिट नहीं कर सके। भारतीय एयर डिफेंस, आकाश एयर डिफेंस और S-400, इन्होंने सभी पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन हवा में ही मार गिराए। सलाम है इस सेना को। हमने पहली बार ऐसी भारत की शक्ति देखी है और हमने पूरी दुनिया को दिखाया है। इससे हमें समझ में आता है कि हमारी तीनों सेनाओं ने 15 दिन का समय क्यों लिया, क्योंकि मात्र 4 दिन में हमने जो अचीव करना था, जो टारगेट अचीव करना था, वो हमने कर लिया। 10 मई को अचानक सीज फायर की घोषणा हुई। सबसे पहले अमेरिका की तरफ से हुई। यह आश्चर्यचकित करने वाली घोषणा थी। पूरा देश आश्चर्य में था, क्योंकि हमारी सेना जिस प्रकार से पराक्रम कर रही थी, उसका कोई तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं था। और इस सीज फायर के पीछे 2 थ्योरी चल रही है। एक अंतरराष्ट्रीय थ्योरी है जो कहती है कि पाकिस्तान भारत पर एटॉमिक बॉम्ब गिराने की तैयारी में था। यह इंटरनेशनल थ्योरी है, लेकिन जो पाकिस्तान अपना एक ड्रोन निशाने पर फेंक नहीं सका, एक मिसाइल अपने टारगेट पे हिट नहीं कर सकी, क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब हिंदुस्तान पर गिरा सकता है या हमें धमकी देने की भी हिमाकत कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। इसमें मुझे कई तथ्य नहीं लगता है। दोस्तों जरा सोचिए, जिस देश के 400-500 ड्रोन हमने एक रात में मार गिराए और एक भी मिसाइल अपने यहाँ गिरने नहीं दी, क्या उसे हम रोक नहीं सकते थे? हम ऐसा कुछ कर सकते थे क्या उसने फेंका हुआ न्यूक्लियर बम उसी के देश में, पाकिस्तान में ही फट जाता था तो क्या होता? जरा सोचिए। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन किया और इसमें बहुत क्लियर कर दिया कि भारत किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं बनेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ये शताब्दी अगर युद्ध की नहीं है तो आतंकवादियों की भी नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने काफी स्पष्ट संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में पूरी दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड और पानी और खून, ये साथ में नहीं चल सकता। ये उन्होंने पूरी दुनिया को स्पष्ट कर दिया है और भारत की नीति भी उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि कश्मीर मुद्दे पर हमें कोई तीसरा देश, हमें दखलंदाजी मंजूर नहीं है। भारत और पाकिस्तान सिर्फ 2 ही मुद्दों पर बात करेंगे, वो एक पीओके और एक आतंकवाद। दूसरी थ्योरी यह है कि हमारे भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस और किराना हिल्स पर जबरदस्त आक्रमण किया और वहां पर बहुत तबाही मचाई है। और आप सभी को पता है कि सरगोदा और किराना हिल्स के आसपास ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर परमाणु भंडार हथियार रखे हुए हैं। और अभी समाचार मिल रहे हैं कि किराना हिल्स और सरगोदा एयरबेस के आसपास रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान ने इसके लिए लेटर भी निकाला है, मेडिकल इमरजेंसी जाहिर की है। और अभी बहुत एजेंसी से समाचार मिल रहे हैं कि इजिप्ट का एक वाहतूक विमान वहां पर बोरॉन लेकर पहुंचा है
ये बोरॉन रेडिएशन के खतरे को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, हम सबको पता है, जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उनसे प्रश्न पूछा गया, क्या किराना हिल्स के आसपास जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार रखे हुए वहां भारत ने हमला किया? तो इस पर सेना के अधिकारियों ने बड़े चतुराई से उत्तर दिया कि हमने किराना हिल्स पे हमला तो किया है, लेकिन वहां न्यूक्लियर हथियार है यह हमें पता नहीं था। अब आप सोचिए, भारत को पता नहीं है, इसमें ही सब मैसेज क्लियर जाता है। और अभी पुष्टि हो रही है इस समाचार की, क्या वहां न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है। इससे यह बात स्पष्ट होती है, क्या भारत ने 4 दिन में ही अपना टारगेट अचीव कर लिया जो हमें करना था? और आज पाकिस्तान बहुत बड़े खतरे के मुंह पे खड़ा है, जहां रेडिएशन का खतरा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर जाकर एक विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को ध्वस्त कर दिया है। आदमपुर एयरबेस एकदम दुरुस्त है, वहां पर वो खुद प्रधानमंत्री एयरफोर्स के विमान से वहां गए और S-400 के सामने वहां खड़े रहकर उन्होंने देश को संबोधन किया है, जिससे हमारी सेना और पूरे देशवासियों में एक नई ऊर्जा निर्माण हुई है। और हमारे जो इक्विपमेंट्स है सेना के पास, S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल, इसका दुनिया में कहीं तोड़ नजर नहीं आ रहा है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युद्ध उपकरण ये भारत के पास है, जिसमें राफेल एक है, ब्रह्मोस मिसाइल है और S-400। आपको क्या लगता है, क्या थ्योरी है सीज फायर के पीछे? और क्या पाकिस्तान हमें धमकी दे सकता है? जरा सोचिए, इस पर हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।